Hello students, welcome to channel Param TV. So बच्चे today I have come with a poem A River Turn on the Ganga from your book The Literary Petals Class +2 पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड। तो आज हम इस पोएम की एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। द पोएम हैज बीन रिटन बाय मनमोहन सिंह। सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्टरी पार्ट। मनमोहन सिंह, born 1937, is a member of the Indian Administrative Service. Having passed his MA in English from Government College Ludhiana, he started his career as lecturer in English literature. तो यहाँ पे राइटर के बारे में बताया गया है कि जो मनमोहन सिंह हैं वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मीन्स के भारतीय प्रशासनिक सेवा के मेंबर रहे हैं। मनमोहन सिंह ने लुधियाना से एमए इंग्लिश करने के बाद उन्होंने अपना करियर एज अ लेक्चरर स्टार्ट किया। ही ज्वाइंड द IAS in 1962 and has held a large number of important assignments. तो उन्होंने IAS कब ज्वाइन किया? 1962 में। तो IAS रहते हुए उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट जो असाइनमेंट्स थी, जो कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप के जो वर्क होते हैं उनको एड्रेस किया है। ड्यूरिंग हिज पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज एट द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ही वॉज अ मेंबर ऑफ द पोइट्री क्लब ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड हिज वर्क वॉज इंक्लूडेड इन द क्वार्टरली इशू ऑफ फ्रेस्का। तो जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे उस टाइम वो पोइट्री क्लब के भी मेंबर थे। जो यूनिवर्सिटी में पोइट्री क्लब था उसके मेंबर थे वो, और उनके काम को फ्रेस्का के क्वार्टरली इशू में शामिल किया गया था। His interest covers many diverse fields ranging from Western and Indian classical music to ornithology, that is scientific study of bird. मनमोहन सिंह is a very versatile kind of writer. उनका इंटरेस्ट किन किन फील्ड में रहा है? वेस्टर्न म्यूजिक में, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में भी, और बर्ड्स की साइंटिफिक स्टडी में भी उनका इंटरेस्ट रहा है। ही हैज डन अ स्पेशल स्टडी ऑफ द बर्ड्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। तो इंडिया के नॉर्थ साइड में जो बर्ड्स पाए जाते हैं उनके ऊपर मनमोहन सिंह ने स्पेशल स्टडी की हुई है। विलेज पोएम्स एंड बर्ड पोएम्स आर टू ऑफ हिज वेल नोन बुक्स। तो उनकी दो बुक्स जो हैं वो बहुत ही फेमस हैं, विलेज पोएम्स एंड बर्ड पोएम। हिज बुक मैनी स्प्लेंडेड डोम गिव्स एन ऑथेंटिक एक्सप्रेशन टू द ब्यूटी एंड पावर ऑफ हिज एवोकेटिव प्रोज। तो पोएट्री के अलावा मनमोहन सिंह ने प्रोज के अंदर भी बहुत अच्छा काम किया हुआ है। यहाँ एक बुक को मेंशन किया गया है मैनी स्प्लेंडेड डोम करके, और ये बुक जो है ये मनमोहन सिंह की जो प्रोज के प्रति उनकी अप्रोच है, जो बहुत ही माइंडफुल अप्रोच है, और उनकी जो प्रोज में उनके वर्क की जो सुंदरता है ये बुक वो सब हमें दिखाती है। अ रिवर टर्न ऑन द गंगा टेकन फ्रॉम बर्ड पोएम्स is a beautiful poem in which the poet highlights the impact of industrial pollution on a river like the Ganges, a river supposed to carry a life-giving nectar full of medicinal powers. A river turn on the Ganga जो कि बर्ड पोएम में से ली गई है, जो बहुत ही खूबसूरत पोएम है, और इसमें पोएट ने किस चीज को हाईलाइट किया है? इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट होता है रिवर के ऊपर, ये पोएट ने हमें बताने की कोशिश की गई है। तो गंगा जो कि इंटरनेशनली गैंजेस के नाम से जानी जाती है, और ये रिवर बहुत ही होली रिवर है, और ऐसा माना जाता है कि इसके अंदर जीवनदायिनी अमृत है, और इसका जो जल है नदी का, इसमें मेडिसिनल पावर्स होती हैं, मींस औषधीय गुण होते हैं इसमें। लेकिन इंडस्ट्री की वजह से ये बहुत ही पोल्यूटेड हो चुकी है। इन द फास्ट इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री वन कैन नॉट परहैप्स डू मच अबाउट इट एक्सेप्ट बीटिंग वंस एंग्री हेड अगेंस्ट द वॉल। बहुत ही तेजी से बढ़ रहे औद्योगिकरण की वजह से कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा चाहते हुए भी, क्योंकि एक के बाद एक फैक्ट्रीज ओपन हो रही हैं और अल्टीमेटली जो है गंगा पोल्यूटेड हो रही है। बट वन इज फाइंडिंग वेरी हेल्पलेस। द पोएम हाउएवर सक्सीड्स इन अराउजिंग द कॉन्शियस ऑफ द पीपल एंड इन मेकिंग देम अवेयर ऑफ द कोलोसल हार्म दे आर डूइंग टू द clean environment around them by not heeding the writing on the wall. तो लास्ट में पोएम के बारे में बताया गया है कि हालांकि ये पोएम कामयाब रही है, सक्सेसफुल हुई है किस चीज में? इसने लोगों के अंदर एक चेतना को जागृत किया है और लोगों को जागरूक करने का काम भी किया है। ये पोएम लोगों को ये बता रही है कि जो हमारा इतना साफ सुथरा वातावरण है, एनवायरनमेंट है, तो इंडस्ट्रीज जो हैं वो बहुत ही बड़े लेवल पे नुकसान पहुंचा रही हैं हमारे एनवायरनमेंट को। तो दीवारों पे जो बड़े बड़े स्लोगन लिखे रहते हैं कि एनवायरनमेंट को क्लीन रखिए, नदियों को क्लीन रखिए, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा और सबको प्रोग्रेस की पड़ी हुई है। सो दिस इज द introductory part. So let's come to the poem now. The river turn
skims over the bend where Ganga says her goodbye to boulders। तो पोइट बताता है कि टर्न जो कि पानी वाला पंछी है, जो कि गंगा नदी के ऊपर से उड़ान भरता है, ये पंछी वहां से उड़ता है जहां से गंगा नदी एक मोड़ लेती है। Leaving behind the sides of wind-swept pines, the tern loses her flying silhouette in the floating blisters of progress। यहाँ पहाड़ की बड़ी चट्टानों के बीच से निकलती हुई मैदानी इलाके की तरफ जो गंगा प्रवेश करती है, वो देवदार के पेड़ों में से गुजरने वाली हवा से पैदा होने वाले वादी संगीत को पीछे छोड़ जाती है। क्योंकि इस पॉइंट पे औद्योगिकरण से जो भी प्रदूषण होता है, जिससे पक्षी की जो परछाई है वो पानी में दिखाई नहीं देती है। औद्योगिक और रासायनिक कचरे के द्वारा पानी की सतह पर जो कीचड़ है वो औद्योगिक उन्नति का प्रतीक है, लेकिन इसी के साथ वो प्रदूषण का कारण भी बन गया है। द ट्रबल्ड ग्लाइड ऑफ द टर्न ऑन द इंसेक्टलेस सरफेस साइलेंसेस द पिटिशन ऑफ द गास्पिंग फिश। तो इन लाइंस में कवि हमें बताते हैं कि जो औद्योगिकरण प्रदूषण टर्न जैसे पंछी और मछलियों के भूखे रहने और उनकी मौत का कारण है। टर्न को प्रदूषण के कारण गंगा की सतह पर जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, जिनको वो भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वो नहीं मिलता है। इसकी वजह से उसे भूखा रहना पड़ता है। मछलियों को भी पानी में प्रदूषण की वजह से सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। इस तरह से टर्न और मछलियां गंगा में प्रदूषण की वजह से प्रभावित होते हैं। इन द प्लेन्स द होली एंड द प्रोफेन मीट ऑन द बैंक ऑफ द सैंडी बल्जेस ऑफ सिन। जैसे ही गंगा मैदानी इलाकों में आती है, उसका पवित्र पानी फैक्ट्रियों से निकलने वाले कीचड़ से मिल जाता है। फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो कचरा है गंगा तट पर इसके पवित्र पानी को प्रदूषित कर देता है। द ग्रोन्स ऑफ द डाइंग रिवर रीच द क्रीजलेस वेव्स। द होली रिवर yet carries its weight of memories of trouts and मासीर्स। तो जो गंगा है वो मृत्यु का दर्द झेलती है, क्योंकि ये मैदानों में प्रवेश करती है और जो लहरें हैं, लहरों ने अपनी खत्म हो रही क्षमता और अपनी गति के कारण अपनी क्रीज को खो दिया है, क्योंकि नदी जो है बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे किस्से, कहानियाँ और गीतों की यादों को समेटे हुए है, जो कि इसके बहते हुए पानी में घूमते हैं। फ्रेश वाटर फिश जो कि अक्सर पहाड़ी इलाकों में नदी के पानी में पाई जाती है, और जो महान संत हैं जो कि नदी के किनारे पर मेडिटेशन करते थे, ये सब अब बस यादों में ही रह गए हैं, वो अब वहां नहीं पाए जाते। द सलन सी कैन नॉट नाउ पुश द रिवर बैक टू द माउंटेन्स विद द स्लैप ऑफ इट्स एंग्री टाइड। तो पोइम की जो एंडिंग लाइंस हैं, कंक्लूडिंग लाइंस हैं, इनमें पोइट हमें बताता है कि जो समंदर है, तो समंदर भी नदी के पानी के प्रदूषित होने से क्रोधित है। और वो गुस्से में क्यों है? क्योंकि जो नदी है वो सागर में जाके मिल जाती है। अल्टीमेटली आखिरकार नदी को सागर में जाके ही मिलना होता है। समंदर जो है अपनी तूफानी लहरों से अपना गुस्सा प्रकट करता है, और समंदर जो है नदी को दोबारा पर्वतों की तरफ धकेल देना चाहता है, क्योंकि पर्वतों की ओर से आने वाली जो नदी होती है उसका पानी बहुत ही साफ और प्योर होता है, लेकिन जो समंदर है वो ऐसा नहीं कर पाता, इसलिए समंदर जो है वो गुस्से में है। सो द पोएम इज कंप्लीट नाउ। सो आई होप द पोएम इज क्लियर टू यू नाउ स्टूडेंट्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। सी यू सून, टिल देन गॉड ब्लेस।